हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय जोशी फ्रॉम श्री जैन पब्लिक स्कूल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज हम क्लास 6 का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है हमने कुछ बेसिक वीडियो है आपको भेजे थे ग्रुप में, तो उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़े होंगे उनको। और अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर दें। और जो है क्लास 6 का जो है हम साइंस का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और हमारी जो बुक है वो ये वाली है, एनसीईआरटी की साइंस की। ठीक है, सभी को नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये वाली बुक जो है सभी को लेके आ जाना है। और मार्केट्स में सारी बुक्स अवेलेबल हो चुकी है, तो आप प्लीज बुक लेके आ जाएं और घर पे पढ़ाई जो है शुरू कर दें। ठीक है, तो आज हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, पेज नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर है और पेज नंबर भी फर्स्ट ही है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है हमने लिख रखा है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है ना, खाना कहाँ से हमें प्राप्त होता है या कहाँ से आता है, खाना जो हम खाते हैं ना, ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो है हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड हैड। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इज नॉट इट। ठीक है ना, आज आपने क्या खाया घर पे, या आपकी फ्रेंड ने जो है आज क्या खाया घर पे। ठीक है ना, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल जो खाना खाया था वही आज भी खाया? ठीक है, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इज नॉट इट। ठीक है ना, वो कहना चाह रहा है कि हम जो सभी जो है हर दिन जो है अलग अलग कुछ ना कुछ जो है चेंजेस करते हैं खाने में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रोज एक ही जैसा भोजन जो है हम करते हैं। ठीक है, तो जो है फूड की आगे जो है दे रखी है टॉपिक, जो नाम है उसका फूड वेराइटी। फूड वेराइटी मतलब टाइप्स, जो है हम अलग अलग वेराइटी के फूड्स खाते हैं। देखिए एक्टिविटी 1 में, ठीक है, इस एक्टिविटी 1 में बताया गया है आपको कि अपने फ्रेंड से, जब आप स्कूल में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से पूछिए कि आज उसने क्या क्या आइटम्स जो है खाए हैं अपने पूरे दिन भर में। ठीक है, और उसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, कि आज उसने क्या क्या डिफरेंट आइटम्स खाए हैं। तो देखिए कुछ डिफरेंट आइटम्स के यहाँ पिक्स दे रखे हैं। फिगर 1.1 में देखिए, यहाँ पे केले के पत्तों पे इडली सांभर और उसकी चटनी पड़ी हुई थी। ये एक वेजिटेरियन टाइप का फूड है। इधर देखिए तो यहाँ पे जो है फिश पड़ी हुई, तो ये कि मीट है, एक डिफरेंट टाइप का फूड है। नीचे भी जो है कुछ लिक्विड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो आप तीनों में देखिए तो ये जो है फूड की वेराइटीज है। ठीक है ना, तो फूड की वेराइटीज होती हैं। हम हर समय जो है एक ही टाइप का फूड नहीं खाते, या फिर हर समय जो है फूड एक टाइप का जो है मौजूद नहीं रहता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड्स आर देयर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि थिंग्स अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, आप घर पे सभी चावल जो है पकाकर खाते हैं। ठीक है ना, तो चावल को पकाने के लिए क्या चाहिए? कच्चे चावल और पानी। ठीक है ना, सिर्फ 2 ही चीज की जरूरत पड़ती है। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है डार्क लेटर्स में। ठीक है ना, जो है इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज अगर बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या हमें उसके लिए बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो अगर हमको चावल बनाना है, चावल के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? सिर्फ कच्चे चावल और पानी। बस इन 2 चीजों से जो क्या होगा, हमारे जो है चावल जो है बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फूड आइटम्स आर मेड ऑफ मेनी इंग्रेडिएंट्स। और कुछ फूड आइटम होते हैं जो बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं, जैसे कि वेजिटेबल। ठीक है ना, अगर हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या डालना पड़ता है हमको, अलग अलग, पहले तो सब्जी धोना पड़ती है, सब्जी डालना पड़ती है, उसके उसमें मिर्ची, नमक, है ना, और भी अलग अलग टाइप्स के मसाले जो है, तेल, तो इतने सारे जो है हमें इंग्रेडिएंट्स मिलाना पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी अगर हम खाने की चीज बना रहे हैं तो उसको उसमें बना रहे हैं, या फिर कोई भी चीज बनी हुई है तो उसमें क्या क्या चीज हमको बनाने में लगी है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 2 में भी दे रखा है। देखिए कि अलग अलग आइटम जो है अलग अलग चीज से बनती है। देखो फूड आइटम दे रखा है, रोटी चपाती काई से बनती है। इसमें क्या क्या चाहिए? एक आटा और एक पानी। ठीक है, दाल काय से बनती है? दाल चाहिए उसके लिए कच्ची दाल। ठीक है ना, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो आप मन से और भी आप बना के और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम? डिस्कसिंग का सो वेयर डज इट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम। अब जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें जो खाना बनाने के लिए, तो वो आते कहां से? ठीक है, तो अगला जो है आपकी हेडिंग है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। फूड जो भी हम खा रहे हैं उसका मटेरियल, उसका सोर्स कहाँ है? सोर्स मतलब आता कहां से, वो मिलता कहां से हमें? ठीक है ना, तो इट मे बी easy for us to guess the source of the some of the ingredients that we listed in 1.2. Fruits are come from vegetables, for instance. Where do they come from? Plant, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plant which give us these grains.
एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब जैसे कि हमने अभी पिछली टेबल में पढ़ा, पिछले पेज पे पढ़ा हमने कि हमने चावल देखा, ठीक है ना। चावल जो है वो कहाँ से मिलते हैं, तो ऑफकोर्स वो चावल जो है कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है ना। खेती में उगाए जाते हैं चावल, ठीक है ना। जब प्लांट्स जाते हैं चावल वहां से क्या होते हैं, ट्रांसफर होकर, और चावल जो है देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी 3 में देखिए नीचे दे रखा है, पहले खेती होती है चावल की और गेहूं की, और वहां से फिर जो है किसान क्या करता है, उसे क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वहां से फिर हम जो है ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसे खरीद के और उसे क्या करते हैं, हम खाते हैं। तो चावल, इन जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है ना, इनके सोर्स कहाँ से मिलते हैं, हमको कहाँ से मिलता है ये सब चीजें, ये हमें मिलता है प्लांट से। दूसरा आइटम देखें जैसे कि मिल्क, एग और मीट, ये कहाँ से मिलता है, तो ये हमें जो कहाँ से मिलता है, दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एनिमल सोर्सेज। तो जो चीज हमें प्लांट से मिलती है उनको क्या बोलते हैं, प्लांट सोर्सेज। जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे रोटी है, चपाती, ठीक है, गेहूं ना, चावल है ना, बाजरा है, मक्की है, तो ये सब चीजें कहाँ से मिलती है हमें, मतलब इसको जो चीज हमें प्लांट से मिलती है उनको बोलते हैं हम प्लांट सोर्सेज। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड प्लांट सोर्सेज। जो फूड आइटम्स या जो फूड इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है, ठीक है। जो भी चीज एनिमल से मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे 1.3 टेबल दे रखी है, देखिए अलग अलग जो है इडली बनाने के लिए तो क्या क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, इनके सोर्स क्या है, प्लांट है, ठीक है। चिकन करी बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको दे रखा है। खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, ये भी आपको आइटम दे रखे हैं, तो आप टेबल में देखिएगा। खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस, शुगर, ये कहाँ मिलता है, एनिमल और प्लांट से, ठीक है ना। इनके सोर्सेज कहाँ से, मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ठीक है ना। और राइस और शुगर कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। तो जो आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनको बोलेंगे हम प्लांट सोर्स, और जो आइटम हमें एनिमल से मिलते हैं वो उनको क्या बोलते हैं हम, एनिमल सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमने जो पिछली एक्टिविटी, हमने जो पहले पेज पढ़ा उसमें हमें क्या कंक्लूड मिला, उस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कि जो प्लांट्स जो है वो किस किस के सोर्स हैं, किस फूड आइटम के सोर्स हैं, जैसे कि ग्रेन्स है, अनाज है, सीरियल्स है, दाल है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है। इन सब का सोर्स कौन है, प्लांट ही है, ठीक है ना। दाल, अनाज जो भी है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब कहां से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk, ठीक है ना। और जो मिल्क प्रोडक्ट है, जो मीट प्रोडक्ट है या जो एग है, वो हमें जो मिलता है काऊ से, गॉड से, बफेलो से, एंड सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, ठीक है ना। ये जो हमको जो प्रोडक्ट है ये हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क से क्या बनता है, फिर बटर बनता है, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, तो ये सारे जो आइटम है हमें एनिमल प्रोडक्ट से, एनिमल से ही प्राप्त होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फ्रूट। प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को हम किस तरह से फूड के रूप में जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ द फूड। एक फूड का जो सोर्स है वो सबसे पहला क्या है, प्लांट ही है, ठीक है ना। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, कौन सा पार्ट जो है प्लांट का, ठीक है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के लिए हम क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट जो है वो कैसी यूज होती है, उसके लीव्स में जो है वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स ही सिर्फ खाते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लीव भी काम में आते हैं हमारे, और उनके फ्रूट्स भी काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा आपको कि हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। पम्पकिन जो है उसके फ्लावर भी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लावर को जो है कभी आपने राइस के चावल में डीप करके कभी खाए हैं आपने, या फिर फ्राइड करा है, मतलब जो पम्पकिन के जो फ्लावर होते हैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी हम खाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है प्लांट की। डिफरेंट एडिबल मतलब क्या होता है, तो एडिबल मतलब होता है खाने वाला पार्ट, ठीक है ना। जो भी चीज हम खा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिबल। तो ऐसे पार्ट्स प्लांट के जो हम खा सकते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट। तो देखो यहाँ पे दे रखा है जो जमीन के नीचे पार्ट होता है, जमीन के अंदर जो पार्ट होता है, जो हिस्सा हमें दिखता नहीं है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें दो टाइप के पार्ट होते हैं, तो प्राइमरी रूट और नीचे जो और अंदर घेरे हुए होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। जो जमीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के जो ऊपर वाला जो पार्ट हिस्सा होता है पूरा जो हमें दिखता है, ठीक है ना, उसको हम पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ऊपर से देखें तो सबसे पहले ऊपर क्या देखा है आपको, फ्लावर, उसके नीचे फिर क्या दिख रहे हैं, फ्रूट्स, उसके नीचे फिर क्या दिख रहे हैं, स्टेम मतलब तना, फिर उसके नीचे क्या दिख रही है, पत्ती, लीफ, ठीक है ना, फिर उसके नीचे क्या दिख रही है, नोड, जहां से पत्ती आ रही है उसको क्या बोलते हैं, नोड। फिर नोड के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड, और जहां से छोटे छोटे जो है फूल खिलना चालू होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, BUD,
ठीक है। तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो हमें पता होना चाहिए। ऊपर के पार्ट्स को हम शूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम रूट सिस्टम बोलते हैं। आगे भी दे रखा है कि ऐसे और भी प्लांट्स है जैसे कि मस्टर्ड मतलब सरसों के जो बीज होते हैं उसको क्या करते हैं हम, और उसका जो बीज होते हैं उसको क्या हम ऑयल के रूप में यूज करते हैं, और उसकी जो पत्तियां होती है उसको हम वेजिटेबल के यूज में करते हैं ना, सरसों की सब्जी, ठीक है, या सरसों का तेल, ठीक है। ऐसे और भी कौन पार्ट्स होते हैं, बनाना होता है। कभी आप बनाना के प्लांट जो होता है, बनाना को हम खाते हैं पर उसके जो पत्ते हैं वो भी टाइम यूज आते हैं। अभी हमने चित्र देखा था कि उसको उस पर रख के हम जो है खाना खा सकते हैं। तो नीचे कुछ टेबल दे रखी है, आपको देखिएगा उसमें ब्रिंजल करी बनाने के लिए, ब्रिंजल मतलब बैंगन की कड़ी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए और वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ये आप देखिएगा खुद से, तो उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, ठीक है। एक्टिविटी 5 नंबर देखिए, ठीक है। क्या दे रखा है एक्टिविटी 5 में, आपको ये बता रखा है कि कोई ड्राई सीड्स लीजिए। ड्राई सीड्स मतलब मूंग चना जो होता है ना, आपको दिख रहा होगा हरे मूंग जो होते हैं, उसको एक काम करिए आप कि उसको पानी में गलाकर थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लेना, थोड़े से अमाउंट में लेना, और उसको पानी में गलाकर आप एक दिन के लिए रख दीजिए। और अगले दिन क्या करिए उसको, अच्छा पहले अगले दिन क्या हो जाएगा, अगर उनको पानी में गला कर आप एक दिन के लिए रखोगे तो अगले दिन क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से फूले हुए दिखेंगे आपको, देखिएगा उसको, आपने देखा होगा कभी चने खा के, ठीक है ना। चने जब हम गलाते हैं तो वो थोड़े से अगले दिन क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है ना। या फिर मूंग जब गलाते हैं तो वो भी हल्के से ऐसे लगता है हम फूले हुए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है आपको, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, ठीक है ना। अब उसको क्या करना है, पूरा पानी निकाल कर और आपको उसको क्या करना है, कपड़े में बांध कर रख देना है, ठीक है ना। गीले कपड़े में उसको एक बांध के रख देना। अगले दिन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगले दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में है ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप देखेंगे कि मूंग चना जो भी आपने रखा था उसमें, ठीक है ना, उसमें से सफेद सफेद जो है इस रूट्स टाइप ऐसे कुछ धागे टाइप जो है निकल के आ जाएंगे, देख रहे हैं आप फोटो में, देखिएगा, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ जाइए वहां पे सीड्स जो है क्या हो गए, स्प्राउटेड हो गए। उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट, अंकुरित अनाज हो गए, ठीक है। कि जब उसमें से व्हाइट जो है रेशे टाइप जो है निकल के आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको स्प्राउटेड जो बोलते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो हम सभी को जो है स्प्राउटेड जो है सीड्स खाना चाहिए, काफी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। उसको आप धो के और उसको आप फिर अच्छे से खा सकते हैं। उसको टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर आप थोड़े से मसाला वगैरह भी डालकर उसको टेस्टी बनाकर स्नैक की तौर पर यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह उसको खाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, हनी कहाँ से मिलता है हमें, हनी जो है हमें मधुमक्खी से मिलता है। मधुमक्खी हनी कैसे बनाती है, तो मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के रस को क्या कर लेती है, चूस लेती है, और चूस कर क्या बनाती है, उससे वो किस में कन्वर्ट कर देती है, वो नेक्टर जिसको बोलते हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है मीठा, मतलब उनका फ्लावर का जूस या फ्लावर का रस जो होता है उसको बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। तो उसको कलेक्ट करके वो कन्वर्ट किसमें कर देती है, हनी में कर देती है, और उसको स्टोर करके जो है अपने छत्ते में, हाई मतलब होता है HIV मतलब हाई मतलब छत्ता, यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है ना। अपने छत्ते में जो है कलेक्ट करके वो मधुमक्खी रख लेती है, और उसको फिर वो हमेशा पूरे साल भर के लिए चलाती है। क्यों, क्योंकि साल भर जो है फूल तो आते नहीं है, ठीक है ना, एक मौसम होता है फूल आने का। तो वो जो है मधुमक्खी क्या करती है, अपने जो है नेक्टर जो है पहले से तैयार करके रख लेती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, अब व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल भी तो कुछ खाते होंगे, तो एनिमल क्या खाते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, आपको बता रखा है कि हर एनिमल कुछ ना कुछ खाता है, ठीक है ना। तो उस एक्टिविटी के आधार पर एक्टिविटी 7 देखिए एक्टिविटी 7 देखिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे एनिमल्स, ठीक है, एक्टिविटी 7 देखिए कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हो या प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, ठीक है ना, उन एनिमल्स को बोला जाता है हर्बिवोरस। 3 ग्रुप में जो है क्लासिफाई कर रखा है एनिमल को, ठीक है, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। क्या होते हैं हर्बिवोरस, हर्बिवोरस वो एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, ये सब क्या है, एनिमल्स हैं जो क्या खाती है, प्लांट्स खाते हैं, घास फूस खाते हैं, या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं, रोटी खा लेते हैं, ठीक है ना, प्लांट से बने कोई फ्रूट्स खा लेते हैं। इसके अलावा कुछ खाते हैं क्या, मीट वगैरह नहीं। सेकंड जो आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस जो ऐसे एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना, वो और कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ दूसरे एनिमल को ही खाएंगे। ऐसे कौन सा एनिमल है, यस आपको पता है सभी को, लायन, टाइगर, ये सभी एनिमल्स क्या हैं, ये दूसरे एनिमल को खाते हैं, ठीक है ना। ये और कुछ भी नहीं खाएंगे, आप इनको अगर घास फूस खिलाओगे तो नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। और तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेंगे और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, डॉग है ना, डॉग जो है चूहे को भी खा सकता है और मतलब मीट खाता है वो, ठीक है ना, और वो प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेता है, रोटी भी खा ले सकता है ना, खाता है ना, ठीक है ना, रोटी खा लेता है, टोस्ट खा लेता है, खाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, दिस आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो यहाँ पे आपको
ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के जो है एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग चीज खाते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे नीचे टेबल 1.6 दे रखी है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस की। इसमें आपको आपके हिसाब से और लिखना है, टेबल फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसके जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स मैंने सब बता दिया आपको। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी चीज बनाने के लिए, अगर कोई खाने की चीज बना रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या चीजें मिलाते हैं हम बनाने के लिए, उसकी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। एडिबल किसको बोलते हैं, जो चीज हम खा सकते हैं। नेक्टर किसको बोलते हैं, जो शहद जो है बनाने के लिए जो है मधुमक्खी रस जो है फूलों का इकट्ठा करती है, उसको नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स किसको बोलते हैं, जो सीड्स जब पानी में गलाने के बाद उनके उसमें से जो है जो रेशे टाइप या रूट्स टाइप कुछ निकल जाती है व्हाइट व्हाइट, ठीक है ना, उसको हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस किसको बोलते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और ऑमनिवोरस किसको बोलते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना सभी ध्यान रखें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।